नमस्कार, मैं हूं कुंदन जम्यार। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे में, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। और मैं चारुल शर्मा। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। आपको बता दूं, आज एक और मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा, इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। आज बात होगी संविधान दिवस पर देश में खड़े हुए सियासी बवाल की। कांग्रेस समेत विपक्ष के 14 दलों ने संविधान दिवस के कार्यक्रम से दूरी बनाकर संविधान दिवस के दिन ही संविधान का बड़ा अपमान किया है। मैं आज उन लोगों की आवाज बुलंद करूंगी जो ये मानते हैं कि विपक्ष ने संविधान दिवस के कार्यक्रम से दूरी बनाना सरकार के खिलाफ विरोध जताया है, और जो लोग इसे संविधान का अपमान कह रहे हैं वो संविधान और सरकार में फर्क नहीं समझ पा रहे। कोई नहीं चारुल, आप भी बनी रहिए हमारे साथ, हमारी आवाम भी हमारे साथ बनी रहेगी और मेरी दलीलें भी सुनेंगी और आपकी जेरा भी सुनेंगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका तारुफ भी मैं आपसे जल्द करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। सियासी दलों के लिए कभी सत्ता में रहना तो कभी विपक्ष में रहना बदलते वक्त की बात है, लेकिन सभी दलों को यह बात याद रखनी चाहिए कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने संविधान कार्यक्रम से दूर रहकर संविधान का सबसे बड़ा अपमान किया है। जिस संविधान की शपथ लेकर अपने देश में सियासी दल सरकार चलाते हैं, उसी संविधान दिवस पर संविधान का अपमान किया गया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन क्या किसी सियासी दल को संविधान दिवस से दूरी बनानी चाहिए या फिर संविधान का सम्मान भी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से किया जाएगा? संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस पर सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन संविधान दिवस से दूरी बनाने वाले कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, सीपीएम और सीपीआई समेत कुल 14 सियासी दलों ने संविधान दिवस के कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। तो क्या अब विपक्ष के नेता कर्तव्यों को भूल गए हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया? अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। कर्तव्य से दायित्व का बोध होता है, कर्तव्य से समाज के प्रति एक जिम्मेवारी का बोध होता है। अधिकार से कभी कभी एक याचक वृत्ति पैदा होती है कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, यानी समाज को कुंठित रखने की कोशिश होती है। कर्तव्य के भाव से सामान्य मानवीय के जीवन में एक भाव होता है कि ये मेरा दायित्व है, मुझे इसको निभाना है, मुझे करना है, और जब मैं कर्तव्य का पालन करता हूं तो अपने आप किसी के अधिकार की रक्षा हो जाती है। संविधान दिवस से विपक्ष की दूरी पर देश सवाल कर रहा है। देश पूछ रहा है कि आखिर जिस संवैधानिक व्यवस्था ने विपक्ष के नेताओं को माननीय बनाया, उसी संविधान का अपमान करने का अधिकार विपक्ष को किसने दिया? संविधान से ही सरकार का वजूद है और विपक्ष का भी। बावजूद इसके विपक्ष ने ऐसी हिमाकत क्यों की? आज ये देश का सबसे बड़ा सवाल है और इसी वजह से यह मुद्दा आज इंडिया के मुकदमे की जद में है। तो बड़ा सवाल यह है कि संविधान दिवस के मौके पर आखिर सरकार का विरोध करते करते संविधान का विरोध करने लगा क्या विपक्ष? 14 दलों ने आखिर संसद के सेंट्रल हॉल में जब कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो उसे दूरी क्यों बनाई रखी? इस पर आज इंडिया का मुकदमा है और चार्जशीट का पहला आरोप कौन सा है, ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर इस मुकदमे को आगे बढ़ाएंगे। संविधान दिवस आयोजन से दूरी बनाकर कांग्रेस ने किया है संविधान का अपमान, ये आरोप है। और हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं आप। एपी सिंह साहब, पहला सवाल ये कि आप सरकार का विरोध तो जायज है, ठीक है, विपक्ष को सरकार का विरोध करते रहना चाहिए, लेकिन जब जो कार्यक्रम है, जिस मकसद से कार्यक्रम है, उसकी भावना को तो विपक्ष को समझना चाहिए था। क्या इस भावना को दरकिनार किया विपक्ष ने?
देखिए, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, जी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जी समाजवादी पार्टी के आप कह रहे हैं नहीं। बाईकाट किया है, हाँ। बाईकाट जी, किया है। बिल्कुल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय, ये बात जो प्रस्तावना है हमारा बड़ा क्लियर है। बिल्कुल। तो ऐसे समय में जो हमने भारत की संविधान, वो संसद किसने बनाया? उनको राजनीतिक दल जब वो पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो संविधान की बात लिखते हैं, वो बिल्कुल। उनका बाइलाज है, वो संविधान को मानने की बात करते हैं। जी। और एक तरफ संविधान सभा, जब संविधान की बात हो रही है, जब हमारा 72वां संविधान दिवस हम मना रहे हैं जी। आजादी के बाद, तो उसका बाईकाट होता है। बात संवाद की होती है। लोकसभा किस लिए बनाई गई? राज्यसभा किस लिए बनाई गई? करोड़ों रुपया इस देश के लोगों का, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लोगों की जेबों से निकलकर इस देश की संसद तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके लिए लगाया जाता है। उनको तनख्वाहें दी जाती है, भत्ते दिए जाते हैं, गाड़ियां दी जाती हैं, प्लेन दिए जाते हैं, पीए दिए जाते हैं उनको इस सब काम के लिए, और वो उसका बाईकाट करें। जी उन्हें जाना है, उन्हें अपनी बात रखनी है। प्रधानमंत्री जी से अवसर मिला है जी। उन्हें, सारा उससे संविधान के तहत संविधान की बात करें कि कहां क्या क्या कमी रखी जा रही है, क्या क्या। जब तक संसद मिलकर बात करने के लिए बनाई गई है, राज्यसभा बैठकर बात करने के लिए बनाई गई है, इसलिए वो चुने गए हैं। वो उसी भारत के संविधान की शपथ लेकर पहुंचे हैं। सभी सब सुविधाएं तब उन्हें मिलती हैं, उसको अधिकार दिया गया है। इसीलिए 14 पार्टियों का बाईकाट की बात की जा रही, क्योंकि उन्हें अधिकार मिला था, लेकिन उनके अधिकार का जो प्रयोग का तरीका था वो देश के लिए गलत था, वो देश के लिए अच्छा नहीं है, वो देश के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आपको बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। ये इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और वहां पर जाते कम से कम बैठते, सुन तो लेते प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। इस तरीके से आपने संविधान दिवस का भी एक तरीके से अपमान कर दिया है। हमारे साथ सतीश गर्ग बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, मेरे मेहमान हैं। सतीश गर्ग को आप स्क्रीन पर लाइएगा। तो संविधान का अपमान जो किया गया है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सतीश गर्ग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। फिलहाल जानकारी मिल रही कि नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं एपी सिंह साहब जी, ये सरकार का विरोध करते करते विपक्ष ही भूल गया क्या कि हम संविधान दिवस का भी आरोप कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, हम संविधान दिवस का अपमान कर रहे हैं? हाँ, यही विषय सोचने का। उन्हें अपनी बात देखिए, हमारा प्रस्तावना मैं फिर याद दिलाता हूं सबको, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में देखा जा रहा है चैनल। बिल्कुल। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप विचार रखिए ना, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, हमें पूजा और उपासना की स्वतंत्रता मिली, यह विचार की बात थी, विचार और अभिव्यक्ति की बात। वहां रखिए, आपको क्या परेशानी है, वहां रखें, वहां विरोध करें, अपनी बात का कहे, 14 इकट्ठे करके कहते कि साहब हमारे देश में ये कमी है, हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है। बिना विपक्ष के सत्ता का महत्व नहीं रहता, और सत्ता का विपक्ष का सत्ता के बिना नहीं महत्व रहता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जिस तरह हमारे सहयोगी कुंदन भी कह रहे हैं कि ये सरकार ने जो किया है, सरकार वहां पर थी लेकिन विपक्ष नहीं था, तो कैसे ये संविधान का आप मान रहे हैं कि अपमान है? क्या संविधान ने हमें ये अधिकार नहीं दिया है कि हम कहां जाना चाहते हैं, हम कहां नहीं जाना चाहते हैं, हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है? क्या ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? बिल्कुल मौलिक अधिकार है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें दी है, समता दी है, समानता समता की बात कही। हमारा भारत का संविधान बहुत क्लियर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और उनकी संविधान निर्मात्री जो सभा थी, उन्होंने बहुत ही इसे अच्छी तरह अंगीकृत किया। और ये केवल किताब नहीं है, हमारा देश का संविधान केवल किताब नहीं है कुछ पन्नों की। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों की 140 करोड़ लोग इसको देखते हैं, इसकी बात करते हैं, इसके बल पे कहते हैं और कहते हैं। आज एक आम आदमी का जब कहीं कोई डिस्प्यूट है, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। उसका भरोसा है, उसका विश्वास है कि मैं तुम्हें अपने भारत के संविधान, न्यायपालिका, न्याय पद्धति जो हमारा सिस्टम है उसके तहत कहेंगे। उन्हें बात करना चाहिए, एक मेमोरेंडम देना चाहिए, एक ज्ञापन बनाना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए। या आप बाईकाट करना चाहते तो उससे पहले प्रधानमंत्री जी को देते कि आप हमारे इस विषय पर अपने उद्बोधन में बात रखेंगे। 14 दल एक साथ होते, संयुक्त हस्ताक्षर करते, संयुक्त हस्ताक्षर करके देते, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री पर फर्क पड़ता। वो भी इसी लोकतंत्र से हैं, वो भी इसी भारत के संविधान को मानते हैं, अंगीकृत करते हैं, उसी की शपथ लेके वहां बैठे हैं। संसद सदस्य, राज्यसभा, लोकसभा सब एक दूसरे के पूरक है। जनता उधर देखती है, लाइव टेलीकास्ट देखती है कि हमारा मेंबर पार्लियामेंट क्या बोल रहा है, किस तरह की बात कर रहा है। तो देश की बात करने के लिए देश सबसे ऊपर है, राजनीतिक दल
ऊपर मत बनाइए, बिल्कुल, देश को सबसे ऊपर बनाइए, राष्ट्र संविधान सर्वोपरि। को सबसे ऊपर रखिए। राजनीतिक दल उसके बाद में है, सत्ता आती है जाती है चली जाती है, लेकिन संविधान था, है और रहेगा। पूजनीय था, पूजनीय है और पूजा की योग्य रहेगा हमारा देश का संविधान। संशोधन होते हैं, बदलाव आते हैं, जैसी जैसी परिस्थितियां आती हैं वैसा बदलाव का समय मिलता है, लेकिन उसके लिए एक अवसर है, उसके लिए हमारा तो कुंदन, सिस्टम है। आपने जिस तरह कहा कि कांग्रेस ने अपमान किया, यहाँ से बात कांग्रेस तक नहीं रह जाएगी, सिर्फ एक विपक्षी दल तक नहीं सिमट सकता है आपका यह आरोप। यहाँ पूरे 14 विपक्षी दल थे जिन्होंने बिल्कुल, बॉयकॉट किया। वो प्रतीक के तौर पर मैंने कांग्रेस का नाम लिया। तमाम 14 विपक्षी दलों को लेकर के ये बात कही जा रही है। चलो जी कुंदन, आपके मेहमान सतीश गर्ग जो हैं बिल्कुल हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपने जो तैयारी की है वो भी अपने दर्शकों को दिखा दीजिए। चार बिल्कुल, देखिए कुंदन, मैं आपसे ये साफ करना चाहूंगी कि तैयारी के साथ सिर्फ आप ही नहीं आए हैं, बल्कि मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि देखिए देश संविधान से चलता है और संविधान का पालन करना केवल विपक्ष का काम नहीं है। हाल फिलहाल में कई बार सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर फैसले लिए हैं और सरकार के इसी अड़ियल रवैये के विरोध में विपक्ष ने संविधान दिवस से अपनी दूरी बनाई है। आपको ये बात समझनी भी होगी, विपक्ष की संविधान से दूरी सरकार का विरोध है, संविधान दिवस का नहीं। एक छोटी सी रिपोर्ट है, आप भी देखिए। संविधान दिवस के कार्यक्रम में विपक्ष की गैर हाजिरी का मुद्दा सुर्खियों में है, लेकिन विरोध का अधिकार भी विपक्ष को संविधान से ही मिला है। कांग्रेस समेत 14 दल संविधान दिवस के कार्यक्रम से क्यों नदारद रहे, इन सवालों का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने देश को दिया। कार्यक्रम के आयोजन में और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। संविधान दिवस के कार्यक्रम से विपक्ष की दूरी को सरकार ने मुद्दा बनाया तो विपक्ष ने हर बात का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। विपक्ष की माने तो खुद सरकार ही संविधान की मूल भावना का पालन नहीं करती। अगर उन्होंने संविधान की सम्मान नहीं किया है, अगर जनता को दुख दिया है, लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब करती है। संविधान दिवस पर आरोप प्रत्यारोप का सियासी माहौल गर्मा गया। विपक्ष के अपने दावे हैं और सरकार के अपने। सरकार को सिर्फ विपक्ष की गलती दिखाई देती है, लेकिन अपनी क्यों नहीं। लेकिन एक बात तो हम इंडिया के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो कुंदन, मेरी रिपोर्ट आप देख चुके हैं और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि मैं ये जो बात कह रही हूं कि विपक्ष ने दरअसल अपमान नहीं किया है, आखिर इसके पीछे दावे क्या हैं। चलिए, मेरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हाकम अली जो कि कांग्रेस विधायक हैं, स्काइप से जुड़ रहे हैं। हाकम जी, जिस तरह से कुंदन यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने आज संविधान दिवस पर जिस तरह से बॉयकॉट किया था, ये संविधान का दरअसल अपमान है, क्या पक्ष है आपका इस पर? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जाके उनके फूल चढ़ाए हैं और संविधान दिवस को मनाया है। मैं मेरे फतेहपुर की बात करूं, राजस्थान के अंदर, तो हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे जाके हमारे कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह मेघवाल, हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पूरे जोश खरोश के साथ संविधान दिवस मनाया है। नहीं, हाकम अली साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो सबसे मुख्य कार्यक्रम था जो संसद के सेंट्रल हॉल में था, उससे क्यों दूरी बनाई साहब? नहीं, वो सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम संविधान दिवस का था, या शायद हो सकता है भाजपा का होगा, उसका खुद का सरकार का कार्यक्रम होगा। तो सरकार तो बार बार संविधान की धज्जियां उड़ाती है, तो क्या संविधान राष्ट्रपति जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वो भाजपा कार्यक्रम हो सकता है सेंट्रल हॉल में, ये मानसिकता है क्या कांग्रेस की? सॉरी, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति कर रहे हैं, संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हो रहा है, भाजपा कार्यक्रम हो सकता है? सरकार का कार्यक्रम हो सकता है, भाजपा का नहीं तो सरकार का कार्यक्रम हो सकता है। सरकार बार बार धज्जियां उड़ा रही है संविधान की, तो फिर वहां सतीश साहब जवाब दीजिए। जी, है क्या, ये जो विपक्ष है ये बहुत ज्यादा दुखी है। इनको ऐसी उम्मीद ही नहीं थी
कि जितने भी ये दल हैं अपने परिवारों की तरह से ये सारा का सारा चला रहे थे, और देश में कोई ऐसा आएगा कि सारी इनका परिवारवाद और ये घर में बैठे रह जाएंगे और देश की जनता जनार्दन उसको इतना बहुमत दे देगी। एक गुजरात का मुख्यमंत्री आकर और यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री और दूसरी बार उससे भी ज्यादा वोटों से जीत गया। इनसे सहन ही नहीं हो रहा है। इनको लगता था हमारी तो दादागिरी थी, हमारा तो परिवार था, हम तो जो चाहते थे करते थे, कभी माँ कभी बेटा कभी बहन कभी भाई, ये कहाँ से आ गए हैं। इसलिए इनका जो अंदर का दर्द है वो कभी ना किसी बहाने निकलता, और इसी कारण से इन्होंने सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम को जो देश का है, अरे भाई राष्ट्रपति किसके है, देश के है, प्रधानमंत्री किसके है, देश की सरकार किसकी है, देश की है। कोई सरकार अपने आप जाकर नहीं बैठ गई वहां, देश की जनता ने उसको चुना है। अगर उस सरकार को आप मानने को तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से आप संविधान को नहीं मानते हैं। अगर देश जिस संविधान से चुना गया है, प्रधानमंत्री जिस संविधान से चुने गए हैं, इसका अर्थ है आपने तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अगर आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप संविधान का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। आप कहीं मना सकते हो संविधान दिवस, आप जिसने संविधान लिखा है, जिसने संविधान की रचना की है, उसकी महापुरुष की प्रतिमा पर जाके संविधान दिवस मना रहे तो कहाँ गलत हो गया। संविधान दिवस आप कहीं भी मना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप वहीं जाके संविधान मनाओगे तो संविधान की पालना होगी। अगर सरकार ने वहां कार्यक्रम रखा है तो क्या आपको कोई ऐतराज है? सेंट्रल हॉल के अंदर कार्यक्रम रखा है, कोई ऐतराज नहीं है। हमने कोई ऐतराज है क्या? गए क्यों नहीं? तो फिर आकम अली साहब गए क्यों नहीं? मानना कर रहे हैं, आकम अली साहब क्यों गए क्यों नहीं? मानना कर रहे हैं, जाना चाहिए था ना। सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम को, सरकार के कार्यक्रम को पूरा विपक्ष गुटबाजी करता है, 14 विपक्षी दल कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, बहिष्कार करते हैं इस कार्यक्रम का। इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए कुंदन, इस चीज को लेकर मेरे मेहमान लगातार कह रहे हैं कि यहाँ संविधान का विरोध नहीं था विपक्षी दलों की ओर से, ये सरकार का विरोध था, जिसे बिल्कुल वो कह रहे हैं सरकार का विरोध था। आप इस चीज को समझिए, देखिए सरकार का विरोध था। बहुत बहुत फाइन लाइन है, हमें समझना पड़ेगा। एपी सिंह साहब, मेरे पास 1 मिनट का वक्त है, ब्रेक लेना है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या ये सिर्फ सरकार का विरोध दिख रहा था? ये नहीं, सरकार का केवल विरोध नहीं है, थोड़ी सी दिलों में भी है। कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। अगर बेवफा हुए हैं तो कुछ न कुछ मजबूरियां हैं। वो मजबूरियां हैं 370 35, वो मजबूरियां हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट का। ये मैं वो, क्योंकि आपका इंडिया का मुकदमा कार्यक्रम है, मैं ऐसे 10 मुकदमों का हवाला दूंगा जो भारत के संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बीच लंबित हैं। 370 35 से सबको पता है, उस पर चल रहा है, अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। सरकार ने कर दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CNRC पर अभी भी लोगों के दिलों में कुछ मलाल है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं, राजनीतिक दलों को चंदा, जो अथाह चंदा मिलने के लिए उन्हें बनाया गया, उस पर भी समस्या है। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसमें मैं एडवोकेट हूं, और किसानों की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्टे दिया, लगातार उन पर स्टे दिया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड हुई और वो मुकदमा भी अभी है, और उस पर माननीय मोदी जी ने वापस ले लिया है कानून, जो तीनों कृषि कानून, लेकिन वो चीज भी है। और इन्फॉर्मेशन, मेरे बेसिक सवाल है कि सर्वोपरि तो संविधान है ना, आप उसी संविधान के तहत विपक्ष में बैठे हैं, उसी संविधान के तहत आप सरकार में आते हैं, उसी संविधान के तहत हम किसी कानून का विरोध करते हैं और अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हम कहते हैं देखिए हमें पसंद नहीं है। तो संविधान तो सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि, और सर्वोच्च पंचायत में अगर कोई कार्यक्रम था तो वहां पर जाना चाहिए था। उनका कहना है संविधान सर्वोच्च है, लेकिन हमारे विरोध करने के लिए हमें रास्ता कहां था? हमारा रास्ता हमें चाहिए, विरोध करने का रास्ता अपनाया, उसमें उनकी कथन ये था कि रास्ता अपनाया। इनका तरीका था, उन्हें अच्छी तरह सम्मान से बुलाते, जब मोदी जी बात कर सकते थे और सकते, आइए हमारे साथ दिल खोले आकर, बातचीत से ही निकलेगा, बातचीत से ही रास्ता निकलता। बातचीत का रास्ता, फिलहाल ये चर्चा जो है वो आगे भी जारी रहेगी। बहुत सारे आरोप कुंदन के पास हैं और इस पर मेरे मेहमान भी लगातार जवाब देंगे, अपना पक्ष भी रखेंगे। इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप, और आज इंडिया के मुकदमे में चर्चा हो रही है विपक्ष के रवैये की। दरअसल आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया था, जिससे 14 विपक्षी दलों ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसने इस कार्यक्रम का बाइकआउट कर दिया। इस पर इंडिया का मुकदमा चल रहा है आज, और इंडिया के मुकदमे में अगला आरोप कौन सा है ये हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं। सरकार का विरोध करते करते संविधान के विरोध पर आ गई है कांग्रेस, ये महत्वपूर्ण आरोप है। आरोप नंबर 3 भी स्क्रीन पर ले आइए जल्दी से। आरोप नंबर 3 क्या है? चुनावी फायदे के लिए विपक्ष ने संविधान दिवस पर विरोध का मोर्चा खोला है। यह बताने की कोशिश विपक्ष करता रहता है, बार बार यह आरोप लगाता रहता है सरकार पर कि संवैधानिक संस्थाओं का सरकार
सम्मान नहीं करती है और उसी को प्रदर्शित करने के लिए संविधान दिवस को भी चुन लिया। सतीश गर्ग हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, एपी सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। सिंह साहब, चुनाव नजदीक है, विपक्ष कहता रहा कि संवैधानिक संस्थाओं का जो है सम्मान सरकार नहीं करती है। ठीक है, वो उन आरोपों में सच्चाई हो सकती है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ये साबित करने के लिए संविधान दिवस मिला कि आपको, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, देश का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम संविधान दिवस पर संसद के सेंट्रल हॉल में जा रहा था, आपको विरोध दर्ज कराना था, आपको संवैधानिक संस्थाओं को आजादी नहीं मिल रही है कहना था। ये सारी बातें आप संसद में जाके कह सकते थे। हालांकि आनंद शर्मा कह रहे हैं वहां पर सिर्फ बैठने का न्योता दिया गया, लेकिन विरोध का दूसरा तरीका हो सकता था क्या? नहीं, देखिए, बैठने का न्योता है नहीं कि बुलाने का न्योता दिया, बुलाया जाता। और उसमें क्लियर है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति, जहां से कानून और संविधान के सबसे बड़े धर्म रक्षक के रूप में रक्षा करने वाले, संविधान की रक्षक के रूप में देश के महामहिम राष्ट्रपति और प्रदेशों में महामहिम गवर्नर साहब को दिया गया है। स्टेट की हाई कोर्ट्स और देश की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। वो अपनी शपथ में लेते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करें। अब आपको वहां बुलाया गया, इनवाइट किया गया। अब आप 14 दल थे, 14 तो लोग बुलाए गए। 14 लोग एक तख्ती ले जाके जा सकते थे, एक पेज पर प्रिंट आउट निकाल के कि हमारा एक विरोध ये है, दूसरा विरोध ये है, तीसरा विरोध ये है, चौथा विरोध है। 14 विरोध भी व्यक्त कर सकते थे। देश के महामहिम राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री का उद्बोधन होना था, कानून मंत्री थे और सभी थे, और आपकी संसद थी। आप जो संसद सदस्य लिखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद सदस्य, वही तो संसद है। आपको अपने घर में बुलाया गया, आप अपने घर में अपनी बात। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में जाके नहीं कहूंगा, विरोध नहीं करूंगा कि गलत हो रहा है, नहीं बोलूंगा, तो उसकी क्या महत्व रह जाएगा? हमें बोलने का हक है, हम वहां बोलते हैं और बात होती है। किसानों में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टाइट होकर कहा सरकारों से, पेगासस का मामला था विचार अभिव्यक्ति की आजादी, जो हमारे भारत के संविधान में कहा, प्रेमबल में कहा गया, प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो पेगासस उस पर कटाक्ष था, आर्टिकल 14 का भंग कर रहा था। तो इस मामले में पेगासस चला। सेडेशन, देशभक्ति का, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, ये डिसाइड कौन करेगा? हमारा भारत का संविधान कर रहा है, आर्टिकल कर रहे हैं, तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन रहा है, देख रहा है। जब हम वहां जाते हैं, घंटों बहस होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स पर भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुन रही है, हम लोग उसमें एडवोकेट है, पैरवी कर रहे हैं। फार्मर्स लॉ को आपने देखा, बिल्कुल पार्टी के पॉलिटिकल फंड पे बात की, क्रिमिनल पार्टी में क्रिमिनल अपराधी पहुंच रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। तो आपकी बात कहती है, तो कहने का आपको रास्ता जाना चाहिए। रैली होता क्या, चुनावी रैली में जाएंगे, भाषण देंगे, वहां नहीं देंगे, वहां नहीं बोलेंगे, आप बोलना चाहिए। आप सरकार को कोसेंगे, लेकिन सरकार आपको संविधान दिवस पर बुला रही है, तो जाकर के वहां पर भी विरोध का दूसरा तरीका हो सकता था, लेकिन आपको जाना चाहिए था। लेकिन सब कुछ विरोध करते करते, आप सरकार का विरोध करते करते संविधान का विरोध करते रहते हैं, संविधान के लिए जो आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसका विरोध करते रहते हैं, तो गलत मैसेज जाता है। इस कार्यक्रम में जो सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक अपना संबोधन दिया, और इस संबोधन में राजनीति, जो भारतीय राजनीति है उसे लेकर के क्या कमियां, उसका भी जिक्र किया, परिवारवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा, छोटी सी बात उन्होंने क्या कही, छोटी सी बात हम आपको सुनाते हैं। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट हो। तो सतीश गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं।
सतीश जी, परिवारवाद पर अभी आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कहा कि अगर कोई चुनकर आ रहा है तो उससे तकलीफ नहीं है। अब से पहले जब आप जुड़े तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था, अपने परिवारवाद, एक ही परिवार चला रहे हैं। क्या यहाँ पर भी आपने जिस भी दल की ओर इशारा किया, वो तमाम लोग जो हैं उन्हें भी तो जनता चुनकर ही भेजती है, तो आपके परिवारवाद की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो कुछ जनों पर क्यों सिमट जाती है? और क्यों, क्या ऐसा नहीं होता है कि जहां पर आप बड़े बड़े आरोप लगाते हैं वहां पर भी चुनाव होता है, पार्टी के अंदर भी चुनाव होता है और पार्टी के बाहर भी चुनाव होता है, तो वहां पर भी तो वो लोग जीत कर आते हैं, फिर आपकी भाषा जो है परिवारवाद की वो अलग कैसे है? बात ये जो बात आप कह रहे हो मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस के 23 नेताओं ने और पत्र लिखा कि साहब कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र के नाते चुनाव होना चाहिए, क्या उनकी सुनवाई हो गई? यानी आप ये समझिए, उसके बाद आप ये शिवपाल यादव ने कहा कि भाई चलिए मैं भी भाई हूं, मैं पार्टी में लगा था, ये मुलायम का बेटा ही क्यों लगेगा, क्या उसकी सुनवाई हो गई? प्रशांत भूषण ने कहा, योगेंद्र यादव ने कहा, कुमार विश्वास ने कहा कि नहीं साहब हम भी तो जरा सा पार्टी में लगे थे, हमारी भी सुनवाई हो। ये जितने भी दल हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बात सांसद चुनने की बात नहीं है, तो आखिर एक ही कैसे संभव है कि एक ही परिवार 50 साल से, 60 साल से, 20 साल से, 30 साल से एक दल को लीड कर रहा हो, किसी और को आने नहीं देना चाहता? सांसद सदस्य बनने की बात नहीं है, परिवारों के जो मुखिया के रूप में अब ये बनेगा, फिर इसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसकी पत्नी बनेगी, फिर उसकी बहन बनेगी, आखिर और भी तो दल होंगे ना। आज कोई कम्युनिस्टों पर आरोप नहीं लगा रहा, आज कोई कम्युनिस्टों पर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है क्या? आज कोई बीजेपी पे लगा रहा है क्या? कांग्रेस ही ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ही ले लीजिए, कोई खुद आके तो नहीं बोलता कि आज से मैं अध्यक्ष हूँ, अंदर भी तो चुनाव होता है ना। नहीं चारों ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है, ये जो परिवारवादी पार्टी दिखावे के लिए होता है, एक लाइन का आप आज इस आरोप पे, आप इस बात पर जो कह रहे हैं, मैं आपकी मजबूरी भी समझ सकती हूँ। आप समझिए, वहां पर ममता बनर्जी के बाद कौन? अभिषेक बनर्जी। आप ये समझिए कि इन्होंने दलों में उन्हीं लोगों को आगे रखने की कोशिश की है ताकि दूसरा उभर ना पाए। मैं तो कह कि आज अगर अमरिंदर सिंह वहां पर कुछ पूर्व मुख्यमंत्री बात कहना चाह रहे हैं तो लगता है कभी राहुल गांधी को तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं नहीं साहब, इनको हटाइए, दूसरा लाइए, ऐसा आदमी चाहिए जो परिवार की सुन पाए, बाकी उससे बाहर ना जाए। ये जो परिस्थितियां पर दलों ने पैदा की है लोकतंत्र में, आप और हम समझते हैं कोई भारतीय जनता पार्टी पर कोई वैसे ही कुछ भी कहता है, या कम्युनिस्टों पर कोई नहीं कह रहा है परिवारवाद की बात, परिवारवाद की बात उन पर कह रहा है जो वास्तव में परिवारवाद में आरोप है, उस पर मैं जवाब एक लूंगा। आरोपों पे जवाब लेंगे। आपने सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा, परिवारवाद को लेकर क्या कहा। मैं सुनाना चाहूंगी कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान तैयार किया था उसमें दलितों और गरीबों के लिए खास ख्याल रखा गया था, लेकिन आज तक भी दलितों को उनके हक नहीं मिले हैं। एक छोटी सी बात कि भारतीय संविधान को बने अब वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण व अन्य और जो भी जरूरी सुविधाओं का प्रावधान किया है, तो इस लंबी अवधि में भी तो उसका पूरा लाभ इन वर्गों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आपने सुना। मैं एपी सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी कुंदन आरोप लगा रहे थे कि संविधान दिवस का ये जो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार के साथ साथ संविधान का भी अपमान है। संविधान इज इक्वल टू सरकार, क्या ये बात सच है कि अगर आपने संविधान दिवस से दूरी बना ली है, मतलब सरकार का अगर आप विरोध करें तो संविधान का विरोध है और संविधान का अपमान है? कैसे? नहीं, संविधान अजर है, अमर है, अविनाशी है इस देश के लिए। पार्टियां आई हैं, बनी हैं, खत्म हुई हैं, पता नहीं क्या क्या लोकतांत्रिक पद्धति है, कब किसको राजा बना दे, कब किसको रंग बना दे, ये सब। और परिवारवाद की जहां तक बात हो रही है, सब पार्टियां इससे बराबर हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोतल। परिवारवाद सब में थोड़ा थोड़ा है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है। छोटी पार्टी उसमें ज्यादा दिख जाता है, बड़ी पार्टी होती उसमें दिखता नहीं है। उसमें सबको एडजस्ट करने के लिए अवसर है, जगह है और बड़ा संसार होता है, बड़ा। तो इस तरह से तो, लेकिन जहां तक बात है परिवारवाद वाली पार्टी हो
चाहे गैर परिवार वाली बात, संविधान तो सबके लिए है। बिल्कुल। उनके अगर 10 परिवार के लोग लोकसभा और राज्यसभा सदस्य हैं तो संविधान की शपथ तो वो भी ले रहे हैं। बिल्कुल। और किसी के लोग परिवार के नहीं तो वो भी संविधान की शपथ ले रहे हैं। संविधान के प्रति 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के प्रति, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के प्रति बिल्कुल हम सबको एक होना है, एक रहना है, एक आवाज में बोलना और ये तो है। नागरिकों ये हमारे कर्तव्य देश में की भी शामिल है। आप जिसका आज जिक्र इस कर रहे हैं खबर का- नागरिकों कर्तव्य में भी शामिल है। बिल्कुल कर्तव्य है कि हाँ, उसको पालन करना बिल्कुल, आपको चाहिए। पालन और करना आज ये खबर विदेशों में कितनी भारत को थोड़ा नीचे करेगी, डेमोरलाइज करेगी। लोग कहेंगे भाई एक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन डे पे भी नहीं है, वो भारत के संविधान दिवस पर भी एक नहीं है। होना चाहिए एक। जब विदेशी बात आए तो हम एक हैं, जब कोई बाहरी बात आए तो हम एक हैं। बिल्कुल। संविधान की बात आए हम लेकिन एक हैं। सरकार तो संविधान चारों में के एक- बराबर नहीं है एक- ना, आप ये तो कह सकते हैं ना कुंदन की हाँ, सरकार संविधान अलग को है। मानना सरकार का भी दायित्व है। सरकार ऐसा का नहीं है विरोध कि हो, नहीं था ना, सरकार चारों में है। सरकार का विरोध नहीं था। सरकार का विरोध हो, हाँ, वो वहां जाते सरकार का अपनी विरोध बात अलग रखते, तरीके से हो वो सकता वहां था। जाते अपनी बात लेकिन ये रखते, अधिकार भी तो बोलते। संविधान से मिला है ना, ये अधिकार भी तो संविधान से नहीं, मिला तब है। कहां पर ये इसका अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं? अधिकार नहीं है। संविधान में वहां जाते अपना विरोध रखते, हाँ। अगर वो कोई ना सुनता, उन्हें बोलने ना देता, बात करने का अवसर ना देता, तो फिर बाईकाट किया जा सकता। चलिए अनुज आत्रे जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। है। आत्रे साहब स्वागत है इंडिया के मुकदमे में। मेरा सवाल है कि सर आज चले जाते आप लोग संविधान दिवस पर तो क्या हो जाता? संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और संविधान को इस देश में सबसे पहले किसी ने लागू किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। संविधान को बनवाने में, उसको लागू करने की और संविधान की भावनाओं की अगर सबसे ज्यादा किसी ने कदर की है तो कांग्रेस की सरकार ने की है। लेकिन वर्तमान में देश में क्या हो रहा है कि संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान को मानने से वर्तमान की सरकारों के द्वारा सीधे तौर पर परोक्ष रूप से जो है इनकार किया जा रहा है। एक नए तरीके के संविधान नहीं सर, आत्रे साहब मैं तो कह रहा हूं ये विरोध तो आप ये बातें तो बार बार कहते रहते हैं आप लोग, लेकिन संविधान दिवस पर ये विरोध जरूरी था क्या? ये बातें तो 365 दिन चलती रहती है। नहीं, संविधान दिवस पे ही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान की उनको इसकी इंपॉर्टेंस समझाई जाए कि आज संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान को मानिए। अगर आप जो सरकार संवैधानिक रूप से चल रही है, संविधान को नहीं मान रही है, उनके साथ क्या खड़ा होना है? तो वो तो तानाशाही तरीके से जो लोग देश चलाने का प्रयास कर रहे हैं और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ कौन खड़ा होना चाहे? कुंदन हर दिन आप देखिए ना कि हर दिन हम जो जीते हैं, क्या हम उस दिन संविधान का पालन नहीं करते? क्या उस दिन सम्मान नहीं किया जाता? तो फिर सिर्फ एक दिन तक ही क्यों सीमित कर दिया है संविधान दिवस को? कानून को क्यों इतना परिभाषित कर दिया है? एक दायरा क्यों बना दिया है? 26 तारीख को हमने स्वीकार किया था संविधान सभा ने जो हमें संविधान दी थी, इसलिए हम उसे याद करते हैं, हम उस दिन को सम्मान देते हैं। चारों में ठीक है, तमाम मेहमान हमारे से जुड़े हैं। आरोपों की फहरिस्त में कुछ और आरोप हैं वो दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अनुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। आरोप नंबर 4 है संविधान से सत्ता सुख भोगने वाली कांग्रेस अब संविधान पर संवाद नहीं करती है। ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि संवाद अब कर सकते थे, ठीक है। आनंद शर्मा ने कहा कि वहां पर सिर्फ बैठने के लिए बुलाया गया था, लेकिन संवाद होना चाहिए। खतरे में संविधान वाला प्रोपेगेंडा चला रही है कांग्रेस और सहयोगी पार्टियां, ये आरोप है। अत्रे साहब जवाब दीजिए। देखिए कौन आरोप लगा रहा है पहले तो ये बताइए। जो लोग खुद संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा संविधान का सम्मान करती है और हमेशा संविधान को लागू कराने का प्रयास करते हैं। ये अपने स्तर से भी और जब हम लोग केंद्र में रहे हैं, राज्यों से भी इस बात का सुनिश्चित किया जाता था कि संविधान से हटकर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जब संविधान की मूल भावनाओं से ही खिलवाड़ किया जाए, संविधान को ही बदलने का प्रयास किया जाए, तो कांग्रेस पार्टी का विरोध करना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की। नहीं तो विरोध तो आपने संविधान दिवस का कर दिया एक तरीके से। देश में सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर संसद के सेंट्रल हॉल में चल रहा है, राष्ट्रपति जहां पर मौजूद है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति कर रहे हैं, वहां पर आप नहीं गए, तो आपने सरकार का विरोध करते करते संविधान दिवस का भी विरोध कर दिया। ये मैसेज नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। संविधान को सबसे ज्यादा सम्मान करने का अगर इस देश में किसी ने काम किया है, आज भी और भूतकाल भी और आगे आने वाले समय में, तो कांग्रेस पार्टी। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये जो देश में ताकतें राज कर रही हैं, साहब जुड़े हुए हमारे साथ, सतीश गर्ग साहब जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं गर्ग साहब जवाब दीजिए जल्दी से। आप समझिए कि इनके लिए संविधान क्या कहता है कि यूपी के अंदर अगर कोई घटना हो जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री वहां जाके 50-50 लाख मुआवजा देकर आए, और छत्तीसगढ़ के अंदर महिलाओं के साथ कोई अत्याचार कितना ही हो जाए तो कोई एक विधायक भी जाने की कोशिश ना करे।
एक दलित युवक के पंजाब की हत्या दिल्ली के अंदर हो जाए तो उसकी नमस्ते भी ना ली जाए, उसके परिवार से पूछा। इनका संविधान ऐसे ही कहता है, क्योंकि संविधान 3 लोगों के आसपास गिरा हुआ संविधान है। उससे आगे पीछे अभी कह रहे थे करेगी ना कि किसके लिए संविधान का क्या अर्थ है। मैं भी ये कह रहा हूँ, मैं बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी ने तो जब इन्होंने कहा संविधान की बात की आपने, तो कह रहे हैं संविधान हमने लागू किया। साहब सरकार आपकी थी, कौन लागू करता? अगर उस समय पर देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, नया संविधान बना था, तो किसको लागू करना था? क्या कोई और आता क्या बाहर से लागू करने के लिए? आज जो सरकार है वो संविधान कैसे, उसके अंदर अगर कुछ चीजें ठीक होनी है तो संसद के अंदर हो रहा है, सारा कानून बन रहा है। क्या बगैर संसद भी कोई कानून बन रहा है क्या? अगर वो लागू हो रहे हैं तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर इनके हित सुरक्षित नहीं है। जिस तरह की लूट बाजारी इन्होंने कर रखी थी, क्या ये संविधान था कि कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष को और निकाल कर बाहर फेंक दिया था, सीताराम केसरी को? इसको संविधान कहते हैं क्या? ये जो इनको पसंद आए वो संविधान है और बाकी संविधान नहीं है अगर लोग माने। एपी सिंह साहब, छोटा जवाब अनुज जी का दे लीजिए। क्या विरोध करते करते आप सरकार के विरोध करते करते आपने एक मैसेज दे दिया, कम से कम मौका भी दे दिया सरकार को बोलने का, और आपने एक तरीके से मैसेज ये दे दिया कि देखिए आप सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन संविधान दिवस के दिन आपने संविधान का भी विरोध कर दिया। देखिए 4 महीने के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है। हाँ। निश्चित तौर पर, और ये सभी राजनीतिक दल उन राज्यों की प्रमुख पार्टियां हैं जी, आगे है। तो विषय ये है, अब अगला संविधान दिवस तो 2022 में आएगा 26 नवंबर को, तो ये ऐसा मौका क्यों चूकते वो? लेकिन चूकने के तरीके में थोड़ी चूक हो गई। वहां जाते एक एक पेज का लेके जाते अपना विरोध। हाँ। जिस बात के लिए विरोध है मुख्य रूप से, जो चाहे सेडेशन पे बात करते, चाहे लोकतांत्रिक तरीके पे बात करते, सीएनआरसी पे बात करते। तस्वीरें भी देखी कि भले ही विपक्षी दल उस दौरान मौजूद नहीं थे वहां पर, लेकिन क्या ऐसा था कि विपक्षी दल जो है वो इसे भूल गए थे? हमने ये तस्वीरें भी देखी कि अन्य विपक्षी दल जो है उन्होंने अलग जाकर भी संविधान दिवस मनाया है। नहीं, संविधान बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे देश वही खबरें चलानी चाहिए, पूरी दुनिया में वो खबरें जानी चाहिए कि हमारे भारत में हमें संविधान मनाते हैं। ठीक है, इस मुकदमे के लिए इतना ही वक्त दिया जा रहा है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, हमारे साथ गर्ग साहब जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, और एपी सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए आपका। तो हमने जो मुद्दा उठाया उस पर पूरी तहकीकात की, फैक्ट जुटाए और दोनों पक्षों के समर्थकों को खुलकर बोलने का वक्त दिया। इस पूरे मुकदमे में कहीं भी बिना किसी मजबूत आधार की कोई बात नहीं कही गई है, और ना तो हमने किसी को बेवजह आरोपों में घेरा और ना ही किसी को आरोपों से मुक्त किया। लेकिन फाइनल फैसला आपका, यानी हमारे दर्शकों का है, जनता जनार्दन का है। आज के मुकदमे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार। अपनी राय आप हमें फेसबुक, ट्विटर के जरिए भेज सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।